मित्रों नमस्कार, मैं विनय त्रिपाठी आप सबका इस चलचित्र में अभिवादन करता हूं। अभी तक आपने चलचित्र देखे हैं, उसमें मेरी आवाज़ सुनी है, लेकिन मेरी छवि प्रायः ओझल रही है। इसमें मैं इसकी परिक्रमा करता हूं, कैमरे की कराता हूं और अपनी छवि भी आपको दिखाता हूं। देखो सम्मुख ये मेरी छवि आपको दिखाई दे रही है। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और चारपाई पे और बढ़िया आनंद ले रहा हूँ। सामने से जो थ्रेसर चल रही है उसका बारीक जो भूसा आ रहा है, वो भूसा भी मेरे पास आ रहा है। उसकी जो विचित्र प्रकार की गंध है वह भी मैं अनुभव कर रहा हूँ और वो बहुत ही भाने वाली गंध तो नहीं ही होती है, लेकिन यहाँ जो कृषि का कार्य है उसमें यह सब उसके अंग होते हैं, तो उनका अनुभव अपने को मिलता ही है और बहुत ही एक विशिष्ट अनुभव है। एक खास तौर से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए, एक अध्यापन कार्य से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए, एक पठन पाठन के कार्य से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए ये सब अनुभव विशिष्ट होते हैं। क्योंकि यदि आप जीवन की वास्तविकताओं से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आप जीवन की वास्तविकताओं से जुड़े हुए जब तक उनका साक्षात्कार नहीं करते तब तक वो आप यथार्थ बोध के साथ उनका जीवन में आपका प्राकट्य नहीं हो सकता। तो मित्रों यह तो मेरा काम भी है, क्योंकि मेरी यहाँ खेती है और जो मेरे साथी कृषक लोग हैं वो करते हैं, सहयोग करते हैं, खेती करते हैं और उसकी गहाई करते हैं। तो इस समय गहाई चल रही है, तो मैं अपने पास से कैमरा फिर ले जाता हूँ गहाई की ओर। और देखिए यहाँ ये लाख रखी हुई है और देखो ये खेत से लेके आए हैं और पूरी लाख रखी हुई है। और यहाँ आगे जाके मैं आपको थ्रेसर दिखाता हूँ। तो यहाँ थ्रेसर देखिए, ये बालिका है वो पूरी लाला के दे रही हैं और जो ये किसान भाई हैं वो अपना जो थ्रेसर में है पूरी लगा रहे हैं और थ्रेसर चल रही है। देखिए किस तरह से भूसा बन रहा है, काफ़ी बड़ी मात्रा में भूसा बन के इकट्ठा हो गया है। और देखिए अनाज कल आंधी आ गई थी तो सारी फसल है उसको ढकना पड़ा था, जो सेका है उसको ढकना पड़ा था, जो इकट्ठी की हुई लाख है उसको ढकना पड़ा था और अकस्मात एक अतिरिक्त कार्य हो गया था। इस तरह से जो निकल रहा है गेहूं उसके ढेर लगाते हुए जा रहे हैं। और देखिए मेरे साथ मेरे जो किसान भाई हैं उनके बच्चे भी बैठे हुए हैं, उनको भी मैं आपको दिखा दे। पाइप रखे हुए हैं खेती के, बच्चे भी देखो बैठे हुए हैं मेरे साथ चारपाई भी आपको थोड़ी सी दिख रही है। और फिर से मैं एक परिक्रमा आपको करता हूँ, आम की छाया में मैं बैठा हुआ हूँ और ये देखो सब बच्चे हैं, आनंद मना रहे हैं, बहुत सारी कहानियाँ भी सुना रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर एक जो दृश्य है वो मैं देख पा रहा हूँ और आप सबके लिए मैंने इसको चलचित्रांकित किया। और आप सब भी जो अपने यहाँ के विशिष्ट दृश्य हैं, अपने कार्य से जुड़े हुए दृश्य हैं, उनको साझा कीजिए, क्योंकि जो समय है वो साक्ष्य हो जाता है। हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? देखो ये हैं, अच्छा अमिया खा लूं? हाँ। अच्छा देखो अमिया ले आए हैं, कहाँ है टुकड़ा अमिया का? अरे वाह वाह वाह, देखो ये काट के अमिया ले आए हैं, बोले बाबाजू अमिया खा लो। तो यहाँ मुझे बाबाजू कहते हैं ये सब बच्चे और बहुत प्यार से जो देखो स्नेह से काट के इसको ले आए हैं। मैं इनका भी स्वाद लूँगा, अभी खट्टी होगी लेकिन आनंद लूँगा इसका भी। तो बहुत ही आनंद आता है, क्योंकि एक शहरी जीवन का एक अपना अलग वैशिष्ट्य है और एक ग्रामीण जीवन का अपना एक अलग मज़ा है, अलग मौज है और उसका अपना अलग आनंद है। कल जब आंधी आ रही थी, बारिश आ रही थी, तो उसकी एक अलग आपाधापी थी, अलग व्यस्तता थी और उसका अपना एक अलग आनंद था। और ऐसे लग रहा था कि अगर धूम धड़ाका ज़्यादा हो गया भगवान की तरफ से तो कुछ दिन फसल निकलने में देर हो जाएगी, लेकिन थोड़ी बूंदाबांदी ही हुई। और देखिए आज फिर से जो अनाज है वो गहाई का कार्य होने लगा। जैसे मैं आपको प्रायः कहता हूँ कि ये दोहरी गहाई बहुत आनंद की होती है, जिसमें भूसा भी मिलता है और गेहूं भी मिलता है। तो जो पशुधन है उनके खाने के लिए भी मिल जाता है और जो मनुष्य है उसके खाने के लिए भी अनाज मिल जाता है। और देखिए जैसे कहा जाता है कि खेती अर संग्राम जने जने का काम, तो जो खेती है वो सब छोटे बच्चे से लेकर के और बड़े जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं सबका योगदान खेती में हुआ करता है। और देखिए छोटे बच्चे से लेकर बड़े सदस्य तक सब लोग इसमें लगे हुए रहते हैं। मैं तो देख रहा हूँ, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहा हूँ और साथ में मैं भी हाथ बटा देता हूँ जब अवसर आता है।
तो जितना बन पड़ता है। तो मित्रों बहुत ही आनंदप्रद है। और देखिए पृष्ठभूमि में आप एक जो देख रहे हैं पेड़, वो सेमल का पेड़ है, उस पे जो फूल हैं वो झड़ चुके हैं उसके, और बहुत ही प्राकृतिक दृश्य बहुत सुंदर है और बहुत ही एक विशिष्ट यहाँ एक अनुभव जो है सहेज सकने की स्थितियाँ बन रही हैं। और मैंने आप सबके लिए एक सुंदर दृश्य अंकित किया हुआ है, आप सब इसका आनंद लीजिए और आप भी अपने अनुभवों को टिप्पणी में साझा कीजिए, क्योंकि आपके अपने अनुभव होंगे इस संबंध में, और जो आपके अनुभव हैं उनको आप ज़रूर सबको बांट सकते हैं, जिससे सबका अपना ज्ञानवर्धन हो। और चलचित्र देखते रहिए, चैनल से जुड़िए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मित्रों इस चलचित्र में इतना ही। मैं विनय त्रिपाठी आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। जय जय सिया राम।